बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। टेन पॉइंट फोर टॉपिक है बेटा, लिखो एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है कहानी? सबसे पहले तो ये सुनिए, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? किसी को पता है ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइनों को डिफरेंट पॉइंट पर अगर कट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। सबसे पहले मैं उसी की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है? कैसे, आइए नोट कीजिएगा। ये किसने किया था, इसलिए तो दिक्कत है। देखो, ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांसवर्सल क्या लिखा हुआ है? अ लाइन which intersects two or more given lines at distinct points is called a transversal of given line। मतलब आपके पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक लाइन यूं आती है। ये मान लो L M N तीन लाइनें थी। एक लाइन आई जिसने बाकी लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। दो या दो से ज़्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन क्या बोली जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। जो ये है TB ट्रांसवर्सल लाइन, T जो होगी वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। क्लियर? एनी डाउट? ठीक। नेक्स्ट देखिए, जब भी कभी ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए लाइन XY एक लाइन है,
पी क्यू कोई दूसरी लाइन है, और ये टी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। दिस भी पॉइंट ए, दिस भी पॉइंट बी। ये अभी नाम इसलिए नहीं दे रहा मैं क्योंकि यार यहाँ दे देते हैं, एंगल तो बनेंगे, अभी एंगल बनाने पड़ेंगे। तो जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो हमारे कुछ एंगल जनरेट होते हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं कोरस्पोंडिंग एंगल, कौन से एंगल होते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल। किन एंगल्स को कोरस्पोंडिंग एंगल्स बोला जाता है वो चीज नोट कीजिए। किन एंगल को कोरस्पोंडिंग एंगल्स बोला जाता है वो चीज देखिए जरा ध्यान से। मान लीजिए आपका एंगल ये है 1, 2, 3, 4, this will be 5, 6, 7 और 8। ध्यान से देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल या तो दोनों लाइन के ऊपर वाले या दोनों लाइन के, जैसे अगर एक ही साइड के ऊपर वाले की बात करूं तो कौन कौन से हो गए? 1 एंड 5। तो कोरस्पोंडिंग का एक पेयर तो हो गया एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा एक ही साइड के दोनों नीचे वाले 2 एंड 6, एंगल 2 एंड 6। अब दूसरी साइड में देखिए तो कौन कौन से हो जाएंगे ऊपर वाले दोनों? एंगल 4 एंड एंगल 8। और नेक्स्ट एंगल 3 एंड एंगल 7। कहानी समझ आई? कौन से एंगल्स? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कौन से होते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो सेम साइड के या तो दोनों ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले, ठीक है। इस तरह से 4 पेयर बनेंगे और इनको क्या बोला जाता है? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। नेक्स्ट जो नाम होता है सेकंड है, नहीं अभी इक्वल नहीं है, वो बाद की बात है। अभी सिर्फ नाम है कि इस तरह से कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, ये एंगल जनरेट होंगे, ये उनके नाम है। इक्वल होंगे नहीं होंगे वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ नाम पहचान करो इनकी कौन से होते हैं कोरस्पोंडिंग। अगले हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले एंगल का मीनिंग पता है, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले। इंटीरियर का मतलब क्या हो गया? अंदर वाले, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर वाले, और एक इस साइड का और एक इस साइड का, यूं जो जेड बना रहे हो, दिस जेड की फॉर्म क्यों? ये जेड की फॉर्म की। समझ आया नहीं आया? तो एक पेयर कौन सा होगा? 3 और 5 का। और ये जेड यूं भी तो बन रहा है 2 और 8 का। अंदर वाले लेने हैं, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे? कौन कौन से पेयर हो गए भाई? 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8।
तीसरा नाम है बेटा ऑल्टर, अभी बताता हूं बेटा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर ये हो गया बेटा, पहले तो अंदर वाले यानी लाइन के अंदर की साइड वाले, ठीक है, और एक इस साइड का और दूसरा दूसरी साइड का, नीचे वाला, सेम साइड वाला नहीं, वो तो लीनियर पेयर हो जाएंगे ना अगर ये देखूंगा तो, एक इस साइड का एक दूसरी साइड का, अल्टर मतलब इधर वाली, ठीक है, आ गया समझ, एक इस साइड का एक इस साइड का, या फिर एक 2 हो गया और दूसरा 8 हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पूछे तो 4 के साथ कौन जाएगा, एक इधर का एक उधर का, बट बाहर वाला, एक्सटीरियर लाइन के बाहर वाला, इंटीरियर तो अंदर वाला पोर्शन हो गया, एक्सटीरियर बाहर वाला पोर्शन हो गया, अल्टरनेट एक उधर का एक इधर का, तो कौन हो जाए 4 एंड 6, लिखो 4 एंड 6, 1 एंड 7 का पेयर क्या हो जाए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। फोर्थ है कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कॉन्जुकेटिव होते हैं लगातार, पहले अगर वर्ड का मीनिंग समझ लो ना, आधा तो वैसे ही समझ आ गया। कॉन्जुकेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, पहली बात। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, अंदर वाले 2 लगातार एंगल कौन से हैं, 3 एंड, अरे अंदर वाले लगातार मतलब एक ही साइड के, सेम साइड में, और दूसरी सेम साइड में कौन है, तो कौन कौन से आगे बताइए जरा, लिखो एंगल 3 एंड एंगल 8, और पेयर क्या होगा, एंगल 2 एंड एंगल 5। इनका दूसरा नाम भी है को इंटीरियर एंगल्स। इस बार ये मैं सारे 8th क्लास में करवा देता हूँ, डिटेल में बता भी देता हूँ, 8th में भी आपको भी बताए थे, याद हो तो आपको 3rd चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर में आपको ये करवाए गए थे, याद उड़ गए है ना। तो 2-3 दिन से प्रियांशी कहाँ गायब है, पीटी, ओके, एक वो भी गायब है, और है निर्मित कहाँ आज, निर्मित कमाल है यार, 2 दिन पहले भी साइंस का था, वो साइंस वाले पे गया हुआ था यार, साइंस का आपने ही बताया था, ऐसा है मेरे भाई, यूटी के चक्कर में और चक्करों में क्लास मिस करोगे, आपका सिलेबस रह जाएगा, बार बार पूरा नहीं करवाऊंगा। आरडीएफ पूरी नहीं होती, रिवीजन में हम जब करेंगे चैप्टर्स को, तब रिवीजन में एक एक एग्जाम्पल नहीं करने वाले जैसे अब कर रहे हैं, एक एक चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे रिवीजन में, रिवीजन की तरह होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए आपसे, प्रैक्टिस करवा ली, सारे कॉन्सेप्ट रिपीट कर दिए, बट कॉन्सेप्ट में एक एक एग्जाम्पल तो नहीं करवाए जा सकते। और बहुत बड़ी बुक है, रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी उसके बाद, तो आपको ऑप्शन और नहीं बचेगा, इसलिए मिस मत करो। आ गया समझ। ये जो ज्योमेट्री है ना, 9th क्लास की ज्योमेट्री बहुत जगह पे यूज़ होती है, आपके जितने भी जॉब्स के एग्ज़ाम होंगे ना, उनमें मैथमेटिकल का जो पोर्शन आता है, ज्योमेट्री आएगी तो 9th क्लास की ज्योमेट्री आती है, 9th और 10th की, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया 3, 4, 2, 5। अब इनके बाद
अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये नाम पढ़ लिया आपने। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे सुन लो। ये तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर हो गए। अगर कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर बोलूँ तो कौन से हो जाएंगे? 4 7, ठीक है। क्या? को एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो, अभी तक तो क्या ये इनकी पहचान किया आपने, लेकिन सोचो क्या हो अगर ये लाइन क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। अगर ये लाइन पैरेलल हो जाए तो क्या होगा उस टाइम पे? सोच के देखिए जरा। इफ L parallel M and TB ट्रांसवर्सल लाइन, L पैरेलल M और TB ट्रांसवर्सल लाइन, L और M तो क्या हो गए? पैरेलल, और T होगी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। ये एंगल हो गया आपके सारे 1 2 3 4। अब इनमें गजब का चेंज आएगा। 7 8। जैसे ही दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं, क्या चीज? 2 7 आ गए, एक 7 को हटा के 8 कर दो यार। तो आपके जितने भी, सुनिएगा, जितने भी आपके कोरस्पोंडिंग एंगल थे, कौन? वो सारे के सारे हो जाते हैं इक्वल, पैरेलल होते ही। बिना पैरेलल के इक्वल नहीं थे, जैसे ही पैरेलल हुई तो ये सारे आपस में क्या हो गए? सारे के सारे। क्या समझाऊंगा ना, हर एक चीज का रीजन है, नीचे थ्योरम स्टार्ट हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट, जितने भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, वो आपस में, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। 2 किसके इक्वल? 3 किसके? 5 के, और 2 किसके? 8 के। कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये पैरेलल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? और कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम, यानी कौन कौन से हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 8 का सम कितना होगा? 180। एंगल 2 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा? 180। बाकी सारे इक्वल होंगे, लेकिन कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180। ये कब हो जाएगा? अगर ये दो लाइन आपस में क्या हो जाती हैं? पैरेलल। जी हाँ, को एक्सटीरियर का सम भी 180 होगा, बिल्कुल होगा, को एक्सटीरियर का सम 180। चलें आगे, लिख लो, नोट कर लो आराम से। अगर ये पैरेलल हो जाती हैं तब
चलें भाई। एक होता है आपका, नेक्स्ट जो आ रहा है, लिखिएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्ज्यूम। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं एक्ज्यूम्स क्या होते हैं। एक्ज्यूम का मीनिंग सुनिए, कुछ ऐसी स्टेटमेंट जिनको ट्रू माना गया है विद ऑब्जर्वेशन, विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ, विद ऑब्जर्वेशन, जिनको फैक्ट या ट्रू मान लिया गया है, उनको एक्ज्यूम बोलते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है। कैसे? जैसे जब भी हम दो लाइंस को पैरेलल करते हैं और कोई भी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें, कोई भी ट्रांसवर्सल कैसी भी, तो ये चीज़ हमेशा देखी गई है कि ये जो एंगल ये दोनों लाइन के साथ बनाएगी वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब भी दो पैरेलल लाइन, ठीक है, को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हमारे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये एक्ज्यूम है जिसको विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट किया गया है। इसके आगे जितने भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम, ये देखिए, ये जो है ना, इनका प्रूफ है। ये तो प्रूव किए जाएंगे इसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से? एक्ज्यूम की हेल्प से। लेकिन जो पहले वाला रिजल्ट है ना, वो एक्ज्यूम है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम। इनकी हेल्प से इनको प्रूव कर देंगे हम। इनका तो पूरा प्रूफ दूंगा मैं आपको। हालांकि अगले पेज पे नीचे देखिए, दोनों पेज पे क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट लाइन स्टार बना के, बिल्कुल लास्ट में, हर पेज, दोनों पेज के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 212 और 213 के एंड में, ठीक है। प्रूफ मैं लिखवाऊंगा नहीं, समझा दूंगा, आप नोट मत करना, क्योंकि इतना ज़्यादा भी थ्योरमों में घुसना जरूरी नहीं है। समझा दूंगा कैसे आया, प्रूफ मैं करके दिखा दूंगा, आप नोट मत करना, मैं तो यहाँ कर दूंगा, ठीक है। आप वही नोट कर लेना ना, ठीक है। ज़्यादा अभी तो बहुत आएंगे आगे थ्योरम्स, कितने कितने लिखोगे? तो जो, हाँ, जो ट्रांसवर्सल होती है हमेशा टेढ़ी होती है ना, सीधी भी कर ले परपेंडिकुलर लाइन में तो नहीं हो जाएगा ना, तेरे को क्या पता लाइन बीच में से है ये, लेकिन ये 90 बनाएगी जरूर, ठीक है। आया समझ? तो लिखो इसकी डेफिनेशन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम की डेफिनेशन लिखिएगा। क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two parallel lines then each pair of corresponding angles are equal. ठीक है। अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है
ठीक है, तो उनके ईच कोरस्पॉन्डिंग पेयर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसका उल्टा भी है, अगर कोरस्पॉन्डिंग पेयर बाई चांस इक्वल हो जाए ना आपके, अगर 4 8 के इक्वल हो गया तो डायरेक्ट बोल सकते हैं लाइंस विल बी, लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर लाइन पैरेलल नहीं दे रखी, पैरेलल मुझे प्रूव करनी है, तो आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या कर दो, इक्वल कर दो। लिखिएगा कन्वर्सली, कन्वर्सली होता उल्टा। कन्वर्सली इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, इंटरसेक्ट कर रही है, मेकिंग अ पेयर ऑफ इक्वल कोरस्पॉन्डिंग angles, then the lines are parallel। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट यहां तक? पक्का? ठीक है, चल जाएगा। ओके, मिलते हैं। चलिए, समझ आई कहानी? यस और नो? एंगल इक्वल, लाइंस पैरेलल, लाइंस पैरेलल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। बाकी थ्योरम का प्रूफ दे देता हूं मैं, ठीक है। आइए, थ्योरम 1 क्या है, रीड करो। क्या है थ्योरम 1? यहां देखिए, थ्योरम 1, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ देख लो। अभी कर देते हैं प्रूफ 1 मिनट में। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, कर रही है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, बताइए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, कौन कौन से हैं? 3 5 के प्रूफ करना और 1 2 के। क्या यार, कुछ भी बोलते हो। 2 8 के। प्रतीक का पेपर हो गया? यहां देखो, प्रूफ क्या है, बस आवाज नहीं, ध्यान से देखिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा? लीनियर। एंगल 5 प्लस एंगल 8 का सम कितना होगा? रीजन? दिस इंप्लाइज, यानी 1 प्लस 2 का जो सम है किसके इक्वल है? 5 प्लस 8 के इक्वल है। बट एंगल 1 और 5 तो इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्ज्यूम है या नहीं है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्ज्यूम से 1 और 5 इक्वल है ना, तो 5 को मैं 1 लिख दूं, कोई दिक्कत? 1 से 1 कैंसिल, 2 किसके इक्वल आ गया? यही प्रूफ करना था, देखना। यस और नो? इसी तरह से
सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हो? यस, किस किस को दिखा सकते हो? ये 3 और 5 को दिखाने के लिए आप एक काम कर लो ना, इनको उठा लो। 4 + 3 का सम कितना? रीजन 8 और 5 का सम कितना? रीजन तो यानी 4 + 3 और 8 + 5। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम से कौन कौन इक्वल है? 4 और 8 इक्वल है ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम से। ठीक है, तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? क्या प्रूव हो गया कि अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे अगर लाइंस क्या हैं? पैरेलल है। एनी डाउट? बताओ बताओ। पक्का? अगली थ्योरम क्या है? कन्वर्सली, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ठीक है, तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। थ्योरम 2 देखो, आप सिर्फ समझ लीजिए, इसलिए मैं प्रॉपर गिवन टू प्रूव नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अब गिवन है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। 3 किसके इक्वल है? 2 किसके इक्वल है? और प्रूव करके दिखाओ L किसके पैरेलल होगी? ये कह रहा है अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो प्रूव करके दिखाओ लाइंस विल बी पैरेलल। दिखा दे। एंगल 3 किसके इक्वल है या नहीं है? एनी डाउट? एंगल 4 + 3 का सम? रीजन 5 + 8 का सम? रीजन फ्रॉम 1 और 2 से 4 + 3 किसके इक्वल होगा? क्वेश्चन में इक्वल कौन कौन है? 3 और 5 का कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल है तो। एंगल 4 किसके इक्वल आ गया? अगर एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल आ गया, हाँ, तो उस एक्ज्यूम में कन्वर्सली भी तो बोला था। एक्ज्यूम क्या, कन्वर्सली क्या कह रहा है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल बनाते हैं तो लाइंस आर, हाँ, तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल आगे बताना। तो 2 और 8 कहाँ बताना है? सर एंगल 4 की जगह 2 नहीं आएगा? क्यों आएगा? सर 2 और 8 इक्वल बताना। कहाँ बताने? कहाँ लिखा हुआ है 2 और 8? हाँ, गिवन है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल गिवन है। 4 किसके इक्वल हो गया? 8 के। सो बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। लाइंस L पैरेलल M। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। थर्ड देखिए, थर्ड थ्योरम क्या कह रही है? पढ़ो। थ्योरम थर्ड, ये ध्यान रखना, ये जो प्रूफ वाली बोली है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वही थ्योरम है जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। और स्टार कौन सी थ्योरम तक है? देखो, जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है 5th से पेपर में आ सकते हैं। 5th वाला तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है 5th वाला। उसके बाद से तो प्रॉपर करेंगे, समझ रहे हो? ठीक है, मतलब गिवन टू प्रूव और लिख देंगे और अच्छे से थोड़ा सा। हाँ एग्जैक्टली। देखिए हमें क्या दिखाना है बेटा? गिवन है फिलहाल
गिवन क्या क्या है, लाइंस पैरेलल है। टू शो क्या करना है, का सम कौन कौन से एंगल 3 प्लस और 2 प्लस, कर दें शुरुआत। प्रूफ देखो भाई, एंगल 4 प्लस 3 का सम कितना होगा, रीजन लीनियर पेयर। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। आप एक काम करो, आपको किस किस का सम दिखाना है, 3 और 4 का ना, ठीक है, 3 और 8 का, ठीक है। 4 को किससे रिप्लेस करवा सकते हो, हाँ, 4 इज इक्वल्स टू 8 बाय कोरस्पॉन्डिंग एक्सियोम से हो जाएगा। यस और नो, क्लियर है, ठीक है। तो 8 प्लस 3 का सम कितना आ गया, ऐसे ही 2 प्लस 5 का दिखाना है तो किसका ले लो, 1 प्लस 2 का सम कितना हो गया, लीनियर पेयर। 1 की जगह क्या लिख दो, कितना आ गया, रीजन क्या दोगे, 1 किसके इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, हो गए। कह तो रहा था प्रूफ टिंगू टिंगू है, कुछ भी नहीं है। अगला इसका उल्टा है, थ्योरम 4 का रिजल्ट पढ़ो, कन्वर्स है। अगर एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इंटीरियर का सम कितना हो जाए, लाइंस विल बी, ये कह रहा है अगर सम 180 हो जाए तो लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी, पैरेलल हो जाएंगी। कैसे करेंगे, आइए, है तो सेम ही, बता देते हैं ना। कैसे भाई, हमें दे रखा है, इस बार गिवन में क्या आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 8 कितना है, 180 और एंगल, प्रूफ क्या करना है, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। इनके रिजल्ट धड़ाधड़ यूज होंगे इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रूफ देखो, एंगल 4 प्लस एंगल 3 कितना है, लीनियर, और ये इक्वेशन 2 मान लेता हूं, बाय 1 एंड 2 से दोनों का सम क्या है, अरे 180 है नहीं है, एक गिवन एक लीनियर पेयर से, यानी 4 प्लस 3 का सम किसके इक्वल आ गया, 3 प्लस 3 से 3, 4 किसके इक्वल आ गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए। सो बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एक्सियोम्स, एल किसके पैरेलल हो जाएगा, हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, यहां तक पढ़ा ना। हमारा जो थ्योरम 5 से कल काम स्टार्ट होगा, और 8 थ्योरम है, ये 4-5 थ्योरम करवाने के बाद फिर टूट पड़ेंगे एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल इसके बहुत है, 29, ठीक है बेटा। 3 दिन तो आराम से लगेंगे एग्जाम्पल्स में, 3 से फालतू लग सकते हैं, ठीक है।